हेलो दोस्तों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका जनरल फॉर्म है dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे p और y हमारे पास फंक्शन ऑफ x होगा, या तो फिर हम बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म हो सकता है। तो डेफिनेशन के थ्रू चलिए समझते हैं। तो क्या बोलता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? कब बोलेंगे? जब क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स यहाँ पे जो y दिख रहा है एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट दैट मीन्स ये टर्म जो दिख रहा है यहाँ पे, उसका जो डिग्री होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। लेकिन ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में देख रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं दोनों मल्टीप्लाइड है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या, नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस y में देख रहे हैं कि पावर 3 है, दैट मीन्स इसका ये फर्स्ट डिग्री नहीं है। इसका पावर डिग्री कितना हो रहा है यहाँ पे, इस डिपेंडेंट वेरिएबल का 3 हो रहा है। इस केस में देख रहे हैं तो dy/dx यहाँ पे कोई डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का देख रहे हैं कि डिग्री कितना है, 1 दिख रहा है, तो हम इसको बोल रहे हैं क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का वर्किंग रूल क्या बोलता है? अगर हमारे पास इस फॉर्म में दिख रहा है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, तो एक्सपोनेंशियल का पावर p dx कर देंगे। ये अगर निकाल लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, तो y इंटू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके आए यहाँ से, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी होना चाहिए सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इस क्वेश्चन लेते हैं। तो dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ पे p का वैल्यू क्या है 2x और q का वैल्यू है ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशंस के थ्रू हम देख रहे हैं कि अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे p और q लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, पहला स्टेप में जाते हैं। तो बोला इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स दैट इज़ 2x dx। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ई का पावर एक्स स्क्वायर में आ जाएगा। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेकंड स्टेप में क्या बोलता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर एक्स स्क्वायर लेके आए हैं, तो यहाँ पे रख दिए, इक्वल टू q। तो q हमारे पास पहले ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर था, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर एक्स स्क्वायर लाए, दोनों को मल्टीप्लाई किए डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट c। अब जब इसको सॉल्व करें तो हमारे जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो दोनों को ऐड किए तो ये माइनस और प्लस दिख रहा है, तो ये 0 हो जाएंगे। और कोई भी नंबर का या कोई भी टर्म का पावर 0 हो तो वो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो वहाँ पे 1 हम कर दिए, और इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो उसका वैल्यू हो गया एक्स। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।